क्या हाल है ऑल माय एमबीए एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू एमबीए वाला बाय फिजिक्स वाला। दिस इज अमित अरोरा, योर वीआरसी एक्सपर्ट। ओके, सो इट इज द सीजन जहां पे आप सारे मेरे रॉक स्टार्स या तो अपने इंटरव्यू कॉल्स में बिजी हो, या तो अभी आप एडमिशन ले रहे हो, या आप ओमेट्स दे रहे हो। बेसिकली बहुत कंफ्यूजन चालू है, क्योंकि इन केस यू आर वन ऑफ दोज जो अभी ऑलमोस्ट एज पर आ चुके हैं, यू माइट बी ऑल्सो वंडरिंग व्हाई एमबीए, सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, what specialization to choose. So this small video ke through, please stay tuned till the end, I will help you basically narrow down your choices and decide what are the factors जिसके बेसिस पे आपको अपना स्पेशलाइजेशन चूज करना चाहिए। ठीक है, एंड दिस इज 100% लेजिट, दैट इज आप कंफ्यूज्ड हो बिकॉज यू रियली आर वंडरिंग वेदर मैं ऑपरेशंस में करूं, इंफॉर्मेशन सिस्टम में करूं, मार्केटिंग में करूं, फाइनेंस में करूं। स्टे ट्यून्ड टिल द एंड। ठीक है, चलिए लेट मी क्विकली इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। मेरा नाम है अमित अरोरा सर, मैं हूं आपका वीएआरसी एक्सपर्ट। इतने एक्सपीरियंस के साथ आई हैव टॉट, ट्रेन्ड, कोच्ड फॉर ऑल दीज एग्जाम्स, नेशनल इंटरनेशनल, जिसमें वीआरसी सेक्शन आता है। हमने बहुत बच्चों को उनके ड्रीम बी स्कूल्स में एडमिशन दिलाया है। Not only that, I'm also a professor of MBA in colleges offering national, international MBA, and my favorite part is I like to call myself a rockstar creator, और आप अमित सर के awesome rockstars हो। चलिए, तो पहले ठीक है, शुरू करते हैं इसके साथ कि सर व्हाट इज द इन्वेंट्री, मार्केट क्या है, ओवरऑल स्पेशलाइजेशंस कौन सी होती है। ठीक है, 100% देयर इज मार्केटिंग, देयर इज बिजनेस एनालिटिक्स। ये रिलेटिवली न्यू है, ठीक है, अपकमिंग है, बहुत ऑसम है। इसमें पहले इलेक्टिव सब्जेक्ट्स हुआ करते थे बेटा। इलेक्टिव सब्जेक्ट्स मतलब जो आप इलेक्ट करके, सिलेक्ट करके थोड़े बहुत पढ़ सकते हो, लेकिन अभी ये होलसम प्रोग्राम खड़ा हो गया है, ऑफर्ड बाय आईआईएम्स एंड नॉन आईआईएम्स एज वेल। ठीक है, फाइनेंस, एचआर, तो ये हो गए आपके, जहां पे मैं सी लिख रहा हूं, ये हो गए आपके कोर एमबीए प्रोग्राम्स, और पुराने वाले जो लेगेसी चले आ रहे हैं, जो नहीं बदलने वाले हैं जिंदगी भर। ठीक है, डिजिटल फाइनेंस एंड बैंकिंग, तो बेटा दिस हैज टू डू विद द राइज एंड राइज ऑफ फिनटेक, है ना। तो ये फ्यूचर है, अपकमिंग है, डेफिनेटली ऑसम है, वर्थ इट है। Then there is IT और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। While this was पहले restricted to technical course जैसे BSc IT, BE IT, BTech वगैरह, ये अभी फुल टाइम MBA हो गया है, क्योंकि lot of engineers are pivoting towards it. Why not? अगर आपका बैकग्राउंड कंप्यूटर साइंस या IT का है, it does make sense to continue in this. तोड़ दोगे, बहुत ज्यादा ऑसमनेस है। ठीक है, ऑपरेशंस मैनेजमेंट कोर गिना जाएगा, क्योंकि काफी टाइम से चला आ रहा है, 100%। मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम्स हैज टू डू विद MIS मैनेजमेंट, डेटा मैनेजमेंट, डेटा साइंसेस, एंड दिस इज ऑल्सो अ फ्यूचर। मजेदार है, ठीक है, बिकॉज इसमें आपको लैंग्वेजेस सीखने को मिलेगा, डेटाबेस सिस्टम्स सीखने को मिलेगा, एंड विच इज अ लॉट ऑफ ऑसम थिंग्स। एंड फाइनली इंटरनेशनल बिजनेस बाय ग्लोबलाइजेशन, right? So then this will also teach you nuances, this will teach you cultures, this will teach you different जगहों के different laws वगैरह वगैरह। Now बेटा स्पेशलाइजेशंस रिलेटेड इसी चैनल पे एक डिटेल्ड प्लेलिस्ट मौजूद है, जिसमें मैंने इन सब पे इंडिविजुअल वीडियोस बना रखा है, तो वो जरूर देखना, ये मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है। एक एक पे डिटेल्ड वीडियो है। हाउ अबाउट दैट? आज इस वीडियो में हम ये नहीं कवर करेंगे, हम ये कवर करेंगे कि कौन से फैक्टर्स टू बी कंसिडर्ड टू अराइव एट ऑल ऑफ दिस। ठीक है, तो विदाउट एनी फर्दर अडू घुसते हैं इसमें। नंबर 1 पीपल, माय फेवरेट, एंड इसको ओवरलुक मत करना, दैट इज भाई आपका गोल क्या है। सो इसका मतलब क्या है? बिफोर यू स्टार्ट योर MBA, बिफोर यू चूज योर स्पेशलाइजेशन, थिंक व्हाट आफ्टर MBA। ये अभी से सोचना पड़ेगा भाई, आपको जॉब किस प्रकार का करना है, आपको मजा क्या चीज करने में आता है, ऐसी कौन सी चीज है जो आपका अटेंशन ग्रैब करती है। सो वेयर डू यू वांट टू सी योरसेल्फ इन द नेक्स्ट फ्यू इयर्स? मतलब डूइंग व्हाट, ठीक है, व्हाट काइंड ऑफ रोल, व्हाट काइंड ऑफ कंपनी, व्हाट काइंड ऑफ सेक्टर। ठीक है बेटा, इसके बारे में थोड़ा रिसर्च करो, इसके बारे में थोड़ा खुद को जानो, इसके बारे में थोड़ा करियर काउंसलिंग करो, लेकिन जानो, पहचानो, रीड करो। बहुत सिंपल है। देयर आर वेबसाइट्स लाइक quora.com, reddit.com, उसमें जाके आपको काफी इन्फॉर्मेशन मिलेगा और आपको पता चलेगा। मे बी यू आर इंटरेस्टेड इन मार्केट्स, स्टॉक्स, मे बी यू आर इंटरेस्टेड इन ब्रांडिंग, मे बी यू लाइक टू टॉक टू पीपल एंड सेलिंग, मे बी आपको पीपल इश्यूज को लेके HR रिलेटेड ज्यादा मजा आता है। तो थिंक एंड थिंक। ठीक है, व्हाट आर योर एम्बिशंस? मतलब आपको बिजनेस करना है,
ठीक है, आपको जॉब करना है, आपको टीम्स को लीड करना है, आपको CFO बनना है, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, आई डोंट नो, ट्राई करो। अगर इसका आंसर आएगा तो इसका आंसर आएगा। आप देख रहे हो अमित सर ऑर्डर में जा रहे हैं, ज्यादा ज्ञानबाजी नहीं है बेटा, बहुत बेसिक बेसिक चीजें लेके आया हूं। ठीक है, वॉट डायरेक्शन यू वॉन्ट योर करियर टू लीड, मतलब इन सबके सोच के आपका एंड रिजल्ट क्या आएगा। ठीक है, तो अगर इसमें से आप एक आंसर, एक क्वेश्चन का भी आंसर कर सकते हो ना बेटा, बहुत बेटर हो जाएगा, ऑसम जगह पहुंच जाओगे। ये प्लीज करो यार। ठीक है, सो दीज आर गुड इनसाइट्स टू हैव, यू शुड हैव, स्टार्ट थिंकिंग अभी से, क्योंकि अभी टाइम है। अभी तक आप इंटरव्यूज दे रहे हो, एग्जाम्स दे रहे हो, MBA करने का सोच लिया है, स्पेशलाइजेशन के बारे में अभी से सोचते रहोगे तो मे बी आपको कॉलेज चूज करने में आसानी होगी, बिकॉज दैट कॉलेज शुड ऑफर दैट स्पेशलाइजेशन। थिंक राइट। सो इसके बारे में फर्स्ट चीज सोचना है कि MBA के बाद क्या करना है। ठीक है, चलो अगला, पर्सनल इंटरेस्ट एंड स्ट्रेंथ। तो बेटा अभी तक आप देख रहे हो अमित सर हैशटैग इनसाइट्स के बारे में बात कर रहे हैं। बाय द वे, अगर आपको वीडियो देखते हुए मजा आ रहा है और आपको जेन्युइनली इसको शेयर भी करना है ऑनलाइन, तो बेटा इंस्टाग्राम पे जाके हमें टैग करना _Amit_Rohra, उसमें हैशटैग इनसाइट्स लगाइयो और इसका स्क्रीनशॉट लगाइयो, मैं अपनी स्टोरी में लगाऊंगा। ठीक है, सो अमित सर देखो आपको बार बार बता रहे इंट्रोस्पेक्ट, खुद के बारे में सोचो, खुद के बारे में ध्यान दो। तो बेटा व्हाट इज योर ट्रू पोटेंशियल और योर पर्सनल इंटरेस्ट, मतलब क्या है इसका। डू यू लाइक नंबर्स और फाइनेंस, डू यू लाइक क्या सिनारियोज, लुकिंग एट डेटा। ठीक है, डू यू लाइक सेलिंग, वो भी हो सकता है, डू यू लाइक ब्रांडिंग, डू यू लाइक टू डील विद पीपल प्रॉब्लम्स। बेटा ये मत सोचना सर मुझे ना लोगों से बात करना पसंद है, मैं HR लूंगा। बेटा तुमको चप्पल से मारेंगे हम। HR का क्राइटेरिया वो बिल्कुल भी नहीं है। HR का क्राइटेरिया है वो जो पीपल के इश्यूज को समझ सके, सॉल्व कर सके, सेंसिटिव हो सके, वगैरह वगैरह वगैरह। उसके लिए हमारा HR का वीडियो जरूर देखना, HR स्पेशलाइजेशन। ठीक है, चलो पीपल व्हाट आर योर कोर स्ट्रेंथ्स। बेटा अभी इसमें थोड़ा डिसाइड करो कौन से सब्जेक्ट्स में यू हैव स्कोर्ड वेल, मैथ्स, नॉन मैथ्स, साइंस, ह्यूमैनिटीज, रीडिंग, नॉन रीडिंग। ठीक है, आपको क्या पसंद है, ऐसी कौन सी चीज है जो आपको नेचुरली आ जाती है। तो बेटा अमित सर टीचर बने क्योंकि अमित सर को दो चीजें बड़ी पसंद थी, प्रैक्टिस करना और उसके बाद डाउट सॉल्व करना है। तो देखो अभी तो कहीं ना कहीं तुम कनेक्ट कर पा रहे, मैं आपको अपना एग्जांपल देके थोड़ा को समझाने को ट्राई कर रहा हूं, यू डिसाइड। ठीक है, नाउ सिलेक्ट स्ट्रीम। बेटा ये ना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो स्ट्रीम सेलेक्ट करना अल्टीमेटली दैट विल हेल्प यू ग्रो प्रोफेशनली, इंश्योर बेटा लॉन्ग टर्म एम्प्लॉयबिलिटी, ये बहुत जरूरी है। मतलब आपका जो है वो खाली ट्रेंडिंग नहीं होना चाहिए, आपको सस्टेनेबिलिटी भी देखना है। ये देखना है कि जो आज है वो आगे तक रहेगा कि नहीं। जैसे फाइनेंस, HR, मार्केटिंग कहीं नहीं जाने वाला, ऑपरेशंस कहीं नहीं जाने वाला, फिनटेक भी कहीं नहीं जाएगा, बट पीपल डोंट गो फॉर समथिंग सो क्विकली जो आपने एकदम सुपर स्पेशलाइजेशन जिसको बोलते हैं, ऐसा कुछ मत, वो देखना, जरा ध्यान देना। ठीक है, रेलेवेंस। बेटा रेलेवेंस मतलब इट शुड बी इन डिमांड। तो जैसे कि मैं एग्जांपल देता हूं, समझो आपने डिसाइड किया, बेटा अभी खाली एग्जाम्पल है, नो पर्सनल कमेंट्स योर, रिटेल मैनेजमेंट एक एग्जाम्पल, मैं MBA इन रिटेल मैनेजमेंट करूंगा या करूंगी। नाउ बेटा वंस अगेन यू हैव टू अंडरस्टैंड रिटेल सेक्टर इज इवॉल्विंग अ लॉट। रिटेल मतलब ई-कॉमर्स भी, ऑनलाइन भी, ऑफलाइन भी, ब्रिक एंड मॉर्टार भी। रिटेल मतलब खाली डी मार्ट नहीं। ठीक है, नाउ MBA इन रिटेल करके यू विल एक्सपेक्ट जॉब्स इन रिटेल, यू विल एक्सपेक्ट टू वर्क इन रिटेल, है ना। अभी बेटा फिर देखो, फिर रिटेल सेक्टर में घुसोगे तो फिर आप उसके बाद सडनली IT या ऑपरेशंस या मतलब तो वो कुछ अलग, उसमें फिर मुश्किल है, इंटरनेशनल बिजनेस, क्योंकि आपने रिटेल करा है, समझ रहे हो। तो उसके जबकि उसका एम्प्लॉयबिलिटी डेफिनेटली हाई है, डिमांड है, रेलेवेंस है, क्योंकि इट इज अंडरगोइंग अ मेजर ऑटोमेशन जितना रिटेल में हो रहा है, नॉट फनी, AI जितना, बिकॉज इट्स कंज्यूमर बिहेवियर, बाइंग बिहेवियर, है ना। तो उसके हिसाब से सोच के चलना, एंड थोड़ा सोचो अपने बारे में भी, तो आपको ज्यादा आंसर्स आएंगे इन द फास्ट चेंजिंग इंडस्ट्री। ठीक है, सो पीपल वंस अगेन बिटवीन दिस स्लाइड एंड दिस स्लाइड आपको बहुत ज्यादा इन डेप्थ अपने बारे में पता चल जाना चाहिए। ठीक है, सो इसलिए अमित सर ने खाली 3 पॉइंट्स दिए हैं। बेटा ये क्वेश्चंस ही दिए हैं ताकि आप अपने आप को पूछ सको, फिर आपको शायद कोई करियर काउंसलर के पास जाने की जरूरत भी नहीं है, इसके थोड़े खुद के आंसर्स बनाओ, आपको आइडिया आ जाएगा, समझ में आ जाएगा।
नेक्स्ट, सब्जेक्ट्स कौन से हैं, इस पे कोई ध्यान देता ही नहीं है, पता नहीं क्यों भाई। अच्छा, सब्जेक्ट्स कहां से पता चलेंगे? यू कैन गो टू यूनिवर्सिटी का वेबसाइट, यू कैन गो टू कॉलेज का वेबसाइट, ठीक है, 100% पता चल जाएगा, गूगल करो पता चल जाएगा। अभी बेटा ये देखो कौन से डिफरेंट सब्जेक्ट्स है, कौन से टॉपिक्स है इन डिफरेंट स्पेशलाइजेशन। कॉमन सेंस है, अगर आप सुनो एचआर करोगे, सिंस मैं एचआर हूं, मैं आपको एचआर का एग्जांपल दूंगा, उसमें आएगा समथिंग लाइक लर्निंग एंड डेवलपमेंट, रिक्रूटमेंट, पेरोल एंड कॉम्पेंसेशन, लेबर लॉज, यस बहुत जरूरी है, अगर वो ही नहीं पता तो क्या ही करोगे, ठीक है। नाउ दीज आर द सब्जेक्ट्स, डू दे एक्साइट यू, आर यू इंटरेस्टेड इन देम? अच्छा, चाहिए तो ऑनलाइन इसके थोड़े चैप्टर्स अवेलेबल है, क्यों नहीं अवेलेबल होंगे, थोड़ा पढ़ के देखो, रीड करके देखो बेटा, अगर थोड़ा सा भी फ्री टाइम इसमें इन्वेस्ट करोगे ना, जिंदगी संवर जाएगी। दिस विल हेल्प यू ग्रास्प द सब्जेक्ट नॉलेज, मास्टर द रिक्वायर्ड स्किल्स। मे बी वो जैसे कि समझो फाइनेंस में जा रहे हो, समझो व्हाट स्टॉप्स यू फ्रॉम डूइंग सम बेसिक सर्टिफिकेशंस बिफोर ज्वाइनिंग द कोर्स, जो ऑनलाइन फ्री में अवेलेबल है, कुछ भी पैसे नहीं भरना मेरे रॉकस्टार्स को। समझो आप डेटाबेस मैनेजमेंट में घुस रहे हो, हैंडलिंग बिग डेटा, व्हाट स्टॉप्स यू फ्रॉम डूइंग अ सर्टिफिकेशन कोर्स इन डेटा साइंस, डेटा माइनिंग, बिग डेटा एनालिसिस, जो ऑनलाइन फ्री में है फ्रॉम आई डोंट नो मल्टीपल वेबसाइट्स, यूडेमी, खान अकेडमी, लिंक्डइन लर्निंग, आप डिसाइड करो। बट बेटा सब्जेक्ट्स को थोड़ा रिसर्च करके स्टडी करो, उससे बहुत पता चलेगा कि आपके इंटरेस्ट क्या है, उससे पता चलेगा आपका करियर गोल कैसे है। तो ये सब इंटरलिंक्ड है और बहुत क्रूशियल है। अगला पॉइंट, कितने कंपनीज है उस स्पेशलाइजेशन, उस एरिया, उस कॉलेज में जो आते हैं, जो आपका शॉर्टलिस्ट तो तैयार होगा अभी, बाय नाउ यू मस्ट हैव हैड 3 4 5 कॉलेजेस शॉर्टलिस्टेड, ड्रीम कॉलेजेस, मतलब अगर आप सीमैट दे रहे हो तो सीमैट के बाद टॉप कॉलेजेस कौन से हैं, कैट, एटमा, जैट, जो भी दे रहे हो, ठीक है। So go thoroughly through the statistics on the number of companies that visit a particular institution जो ग्रेजुएट्स को रिक्रूट करता है। कॉमन सेंस इसके बाद यही है कि हायर चांसेस ऑफ ऑब्टेनिंग अ जॉब वो स्पेशलाइजेशन में इन विच मोर एंड मोर कंपनीज, मतलब आपका जॉब डिमांड में है, आपका जॉब पॉपुलर है, लेकिन उतना ज्यादा कंपटीशन भी है, ये याद रखना। सो यस, लॉट ऑफ बच्चे ग्रेविटेट होते हैं टुवर्ड्स फिनेंस एंड मार्केटिंग, लेकिन सबसे ज्यादा सीटें फिनेंस एंड मार्केटिंग में ही भरती है, कोर एमबीए है ना, थिंक अबाउट इट, एंड उसकी वजह से यू विल बी कंपीटिंग विद मोर नंबर ऑफ किड्स। तो दोनों ट्रेन्स ऑफ थॉट है, सुन लो, मैं आपको कंफ्यूज नहीं कर रहा हूं। अगर आपको कुछ यूनिक में जाना है तो उस पर भी रिसर्च करो, उस पर कॉम्पिटिशन कम होगा तो आपका चांस बेटर होगा, लेकिन कंपनीज आनी चाहिए। अगर आपको जितने मास में जाओगे, पॉपुलर में जाओगे, तो आपका कंपटीशन बढ़ेगा, लेकिन कंपनियां बहुत आएंगी। तो दोनों बातें हैं, बट थिंक, यूज दिस टाइम टू प्लीज थिंक। अगर कोई डाउट्स है, कोई कमेंट्स है जो आपको नहीं आ रहा है, कमेंट सेक्शन में छोड़ो वीडियो के, मुझे सोशल मीडिया पे रीच आउट करो, अमित सर विल ट्राई एंड डेफिनेटली गाइड यू, ठीक है। चलो पीपल, फैकल्टी, एमबीए वाला में आए थे जो भी मेरे रॉकस्टार्स है, पायनियर प्रो, फाउंडेशन, कैट एसेंशियल्स बैच के, लास्ट ईयर वाले एलीट वगैरह बैचेस के, बेटा फैकल्टी को देखकर ही आए थे ना, डेमो लेक्चर्स लेकर ही आए थे ना, थोड़ा वाइब और फील देखकर आए थे, पूछ कर आए थे। एमबीए के टाइम पे भी देख लो यार, लुक एट द फैकल्टी का बैकग्राउंड, पीएचडी है कि नहीं, मास्टर्स है कि नहीं, रेलेवेंट डिग्री है कि नहीं, दे आर क्वालिफिकेशंस एंड दे आर एक्सपीरियंस कितना है। चलो पीएचडी एंड मास्टर्स तो होगा ही, उसके बिना फैकल्टी कोई बन ही नहीं सकता, माना 100%। कहां से, कौन से इंस्टीट्यूट से, टोटल कितना एक्सपीरियंस है, इंडस्ट्री कितना एक्सपीरियंस है, टीचिंग कितना एक्सपीरियंस है, प्योर टीचिंग है कि प्योर इंडस्ट्री है कि बोथ है, whatever. Narrow down your choice to select few institutes that have the most qualified and most experienced faculty. तो ये दो स्लाइड्स काफी आपके स्पेसिफिक्स हो गए, सब्जेक्ट्स एंड फैकल्टी, जबकि ये सब कुछ कॉलेज या इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पे लिस्टेड है, डिस्क्लोजर है, 100% है। इनफैक्ट ये सब फैकल्टीज के साथ माय सजेशन, लिंक्डइन पे जाओ, नेटवर्क करो, ऐड करो, उनको डीएम करो, लिंक्डइन पे भी डीएम होता है, यस, और उनको पूछो, सर हाउ इज द इंस्टीट्यूट, व्हाट आर द प्लेसमेंट्स लाइक, सो व्हाट आर द सब्जेक्ट्स लाइक, व्हाट शुड आई प्रिपेयर एंड कम। देखो बात करने में कुछ जीएसटी नहीं लगेगा, इससे आपका चांसेस बढ़ेंगे, आपका एक्सपोजर बढ़ेगा। तो ये सब अभी प्रोएक्टिवली करना शुरू करो यार, ठीक है। चलो इसके साथ देयर आर अदर फैक्टर्स एज वेल, जिसकी मैं अंदर नहीं घुस रहा हूं, लेकिन इंपॉर्टेंट जरूर है। सैलरी कितना मिलता है ये जरूरी है, क्यों भाई, क्योंकि आप पैसे भर रहे हो, फीस भर रहे हो,
तो इसके हिसाब से बेटा थोड़ा एवरेज पैकेज का आइडिया निकालना कि फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर टेकिंग क्या एमबीए इन मार्केटिंग फ्रॉम एमडीआई गुड़गांव, है ना, ऑसम है, पीजीडीए मार्केटिंग, क्या बात है क्या बात है, लेकिन उसका एवरेज पे पैक क्या है, समर इंटर्नशिप्स का क्या है एवरेज, हाँ बेटा हाईएस्ट और लोएस्ट पे मत जाना, एवरेज मतलब उसके इर्द गिर्द ही, एंड थोड़ा लो पे ही सोच के चलना क्योंकि इकोनॉमी और मार्केट ऐसा है तो भी, ठीक है। रैंकिंग ऑफ द इंस्टीट्यूशन ना बहुत ज्यादा डिबेटेबल है, इसलिए मैंने अदर्स में लिखा है दिस इज नॉट, क्योंकि अलग अलग के अलग अलग रैंकिंग्स होते हैं, हमें क्या पता कौन से रैंकिंग सर्वे में कौन सा कॉलेज भाई एकदम टॉप पे चढ़ जाता है, दैट्स ओके, दैट्स ओके। तो रैंकिंग है नॉट द डिसाइडिंग फैक्टर, है इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लेंथ ऑफ द प्रोग्राम कितना है, जैसे आईएसबी हैदराबाद 1 ईयर एमबीए, यूके से 1 ईयर एमबीए, ठीक है, दो, वरना हर जगह इंडिया में फुल टाइम 2 साल होता है, पार्ट टाइम 3 साल होता है, ऑनलाइन या हाइब्रिड एमबीए 1.5 साल का भी हो सकता है, एसपी जैन के थोड़े अलग अलग प्रोग्राम्स भी है जो आपको 1.5 साल का भी देते हैं, थिंक तो वो भी देख लेना। ट्रेंडिंग एमबीए स्पेशलाइजेशंस, अभी कौन सा जिसका ट्रेंड शुरू है वो भी कंसिडर जरूर करना, जो अपकमिंग है उसके बारे में भी रिसर्च करना, कंपटीशन कम होगा लेकिन उसकी कंपनियां होनी चाहिए, जॉब प्रोस्पेक्ट्स होने चाहिए, आपको फीस और आरओआई उसके बेसिस पे मिलना चाहिए, वो सब डेफिनेटली कंसिडर करना, ठीक है। एंड यस बेटा अभी इसमें ना फीस भी इंपॉर्टेंट मायने रखती है, लेकिन फीस इज टू डू विद कॉलेज, पहले एमबीए स्पेशलाइजेशन तो डिसाइड करो, ये वीडियो उसके लिए था, ठीक है। चलो सो पीपल लाइक आई सेड छोटा सा वीडियो है, थॉट प्रोवोकिंग वीडियो है, आई वांट टू लीव बिहाइंड यू थिंकिंग एंड वंडरिंग अब मैं क्या करूं ताकि आपके नेक्स्ट सेट ऑफ डाउट्स रेडी हो। तो मुझे डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में अपने डाउट्स पूछना, मुझे ये भी बताना आपको और कौन से वीडियो चाहिए, अमित सर विल क्रिएट एंड गेट ऑल द वेरी बेस्ट फॉर ऑल माई एस्पिरेंट्स जो इस साल एडमिशन लेने वाले हैं, ठीक है। एंड स्टे इन टच एंड स्टे कनेक्टेड। चलो इसी के साथ थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, अगर मजा आया तो एक दिल छोड़ देना अमित सर के लिए, थम्स अप या फायर इमोजी लगा देना कमेंट सेक्शन में। Until we meet again, this is Amit sir signing off.